नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैजिक एजुकेशन ट्रिक पर। तो दोस्तों ये चैनल आपका प्रैक्टिस सेट के लिए बनाया गया है। बेहतरीन बुक के साथ यहाँ पर आपके प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं और यहाँ पर आप लगाएंगे दोहा सीरीज, जो कि घटना चक्र के महत्वपूर्ण आपके यहाँ पर सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन। अगर आपने अभी तक जो कि घटना चक्र आप दोहा सीरीज की नहीं खरीदा है तो खरीद लीजिए, और अगर आपके पास नहीं अवेलेबल है तो आप हम यहाँ पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो आप लगातार वीडियो को बस कंप्लीट कर लीजिए। दोहा सीरीज आपको शक से जरूर दिलाती है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपके होते हैं यहाँ पर आपके एग्जाम के लिए। तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर आपका 51 से स्टार्ट हो रहा है। आपके यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन की क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के समस्त राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान आपका कौन सा होगा? डी नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका, जो कि चतुर्थ स्थान है। ठीक है, चतुर्थ स्थान। तो बात आती है कि इसके पहले प्रथम स्थान पर कौन है, तो प्रथम स्थान पर आपका राजस्थान, फिर आपका मध्य प्रदेश, फिर आपका महाराष्ट्र, फिर आपका कौन आता है? यूपी आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस नगर में राज्य ललित कला अकादमी स्थित है। तो राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पर होगी? तो आपका जवाब होगा ए नंबर, लखनऊ में। ठीक है, कहाँ पर है? लखनऊ में स्थापित है। आपकी ये आपकी जो कि राज्य ललित कला अकादमी है, बहुत बार आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है। और कब इसकी स्थापना हुई थी राज्य ललित कला अकादमी की? तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 8 फरवरी 1962 को। ठीक है, कब हुई थी? 8 फरवरी 1962 की इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका पूछा है कि निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था। तो आगरा में जन्म किसका हुआ था? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं और 4 ऑप्शन में एक जवाब सही है। कौन सा? आपका गालिब जी है। गालिब जो है, गालिब अर्थात इनका मिर्जा गालिब कहते हैं। तो मिर्जा गालिब का जो जन्म हुआ था आपका आगरा में हुआ था। और कब हुआ था? तो आपका 1797 ईस्वी में इनका जन्म आगरा में हुआ था। इनका वास्तविक नाम की बात करें कि गालिब जी का वास्तविक नाम क्या था, तो इनका वास्तविक नाम था मिर्जा असद उल्लाह बेग खां। ठीक है, मिर्जा असद उल्लाह बेग खां इनका नाम था। ठीक है, और इनको उर्दू का सर्वकालिक महान शायर भी माना जाता है। किसको? मिर्जा गालिब को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री, आपको ये तो क्वेश्चन आता ही होगा। तो जवाब आपका होगा यहाँ पर बी नंबर था, सुचेता कृपलानी। ठीक है, बी नंबर आपका जवाब सुचेता कृपलानी थी। और ये उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला मुख्यमंत्री, जो कि वर्ष आपके 1963, ठीक है, 1963 से आपके 1967 तक आपकी ये मुख्यमंत्री रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, जो कि आपसे इस समय देखो जो यूपी स्पेशल है, अगर आप कमेंट करके बताएंगे कि यूपी स्पेशल की वीडियो बनाइए तो हम यूपी स्पेशल के वीडियो भी बनाने लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया है। तो जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? आपका जवाब क्या होगा? तो जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, अर्थात लखनऊ में स्थापित किया गया है। ठीक है, लखनऊ में आपका जो कि प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा है, साखी शबद रमैनी निम्नलिखित में से किसकी कृतियां हैं। तो भाई बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपका है। साखी शबद रमैनी आपकी कबीर दास की आपकी रचनाएं। ठीक है, किसकी हैं? कबीर दास की यहाँ पर कह सकते हैं कि कृतियां हैं। और कबीर दास का जन्म कहाँ हुआ था? कबीर दास का जो जन्म हुआ था वाराणसी में हुआ था, लेकिन कबीर दास की मृत्यु हुई थी मगहर में। कहाँ हुई थी? मगहर में। क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका पूछा है कि बौद्ध साहित्य, जो कि अगुंतर निकाय में उल्लेखित 16 महाजनपदों का जो उल्लेख था, वो महाजनपद में एक दक्षिण भारत में स्थित है। तो वो हमारा कौन जनपद है जो दक्षिण भारत में है? सही जवाब का हो जाएगा यहाँ पर, जो कि 57 नंबर का बी नंबर, जो कि आपका दिया है असमक। ठीक है, असमक है, ये आपका दक्षिण भारत में आपका स्थित था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा है, 40 गुलाम सरदारों का गुट अर्थात तुर्के ए चहलगामी के नाम से अर्थात संगठन की स्थापना किस शासक ने किया था। तो तुर्के चहलगामी यह कह सकते हैं कि 40 तुर्क सरदारों का जो गठन किया था इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश ने क्या किया था? बगदाद की खलीफा से एक सुल्तान की पदवी भी धारण किया था, और इसने 40 तुर्क चहलगामी का गठन किया था। बात करते हैं कि तुर्के चहलगामी का विनाश या खंडन किसने किया था। तो गयासुद्दीन बलबन ने यहाँ पर तुर्की चहलगामी को नष्ट किया था। और यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक है, जो दिल्ली सल्तनत काल में पहला जो वंश आया आपका गुलाम वंश, उसका संस्थापक है। लेकिन वास्तविक संस्थापक आपका इल्तुतमिश है। वहीं पर बात करें कि प्रथम महिला सुल्तान जो थी वो आपकी कौन सी थी? यहाँ पर रजिया सुल्तान थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किसने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी।
तो सत्यार्थ प्रकाश अर्थात सत्य का प्रकाश डालेंगे, कौन डालेंगे? सरस्वती डालेंगे, अर्थात दयानंद सरस्वती ने यहाँ पर सत्यार्थ प्रकाश की यहाँ पर रचना की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद मोतीलाल नेहरू एवं CR दास के नेतृत्व में एक नई पार्टी का गठन हुआ, जो कि यहाँ पर कौन सी आपकी पार्टी है? तो भाई पार्टी नंबर आपकी 20 अर्थात मतलब बी नंबर स्वराज्य पार्टी। स्वराज्य पार्टी की जो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1923 ईस्वी में हुई थी, और इसके जो अध्यक्ष थे स्वराज्य पार्टी के अध्यक्ष थे आपके CR दास थे, ठीक है, CR। वहीं पर अगर बात करें कि इसके महासचिव कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू इस स्वराज्य पार्टी के महासचिव नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो भाई सही सुमेलित नहीं है तो नील दर्पण जो पुस्तक है वो दीनबंधु की है, बिल्कुल आपका सही है। अभ्युदय जो आपकी है मदन मोहन मालवीय की पुस्तक है। गोरा गोरा आपकी यहाँ पर जो पुस्तक है रविन्द्रनाथ टैगोर की है, लेकिन लिखा आपका गांधी जी है, आपका ये गलत हो जाएगा, C नंबर। अर्थात गोरा किसने लिखा है? तो गोरा लिखा है यहाँ पर जो कि आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, ठीक है। और गीता रहस्य आपके किसने लिखा है? बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु बनाया था? तो राजनीतिक गुरु किसको बनाया था? गोपाल कृष्ण गोखले को। और गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया था जब ये कहाँ से आए थे? दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत में लौट के आए थे। कब आए थे? 1915 ईस्वी में आए थे, 9 जनवरी 1915 की, इसीलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। वहीं बार बात करें कि जैसे ये दक्षिण अफ्रीका से आए थे, अंग्रेजों ने इन्हें केसरे हिंद की उपाधि प्रदान की थी। आपको कमेंट करके बताना है केसरे हिंद की उपाधि जो गांधी जी ने त्यागा था तो वो कब त्यागा था, आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका पूछा गया 63 नंबर, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का जो आयोजन किया गया था आपका यहाँ पर 63 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बी नंबर होगा आपका कुंडल वन, ठीक है। कुंडल वन में आपकी चतुर्थ बौद्ध संगीति का यहाँ पर आयोजन किया गया था। और यहाँ पर अगर बात करें किसके शासनकाल में, तो कनिष्क के समय का शासनकाल था। कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन थे? कनिष्क, ठीक है, कनिष्क। वहीं पर अगर बात करें इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो वासुमित्र ने कुंडल वन की जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी उसकी क्या किया था? अध्यक्षता किया था। यहाँ पर आपका जैसे दिया गया है, ठीक है, दिया गया आपका राजगृह, तो राजगृह में आपकी प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, वैशाली में आपकी द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी, पाटलिपुत्र में तृतीय और कुंडलवन में आपकी चौथी हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और से क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है राज्यपाल को पदमुक्त किया जा सकता है? राज्यपाल को पदमुक्त किया जा सकता है, इसका मतलब हटाया जा सकता है। तो राज्यपाल को सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति उसको हटा सकता है। आपको दिमाग में बैठा लेना है पूरी तरीके से। राज्यपाल की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। और जिसकी उम्र कितनी हो जाती है? 35 वर्ष होती है, वो राज्यपाल बनने की योग्यता रखता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? यहाँ पर बात किया है स्थायी अध्यक्ष की, ठीक है। हम थोड़ा स्पीड में पढ़ाया करते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर सिलेबस को कवर कर पाएँ। अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ी स्पीड ज़्यादा है तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम उसको थोड़ा सा कम करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको ये टेस्ट पेपर जितने भी हम अपलोड करें उनको डेली देखते जाइएगा ताकि पूरा भार आपके ऊपर ना आ पाए। तो यहाँ पर संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष आपका कौन सा हो जाएगा? तो स्थायी अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, अर्थात यहाँ पर सी सही जवाब आपका हो जाएगा स्थायी अध्यक्ष। वहीं पर बात करें कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सज्जनानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे, जो कि 9 दिसंबर 1946 को पहली सभा हुई थी। लेकिन वहीं पर 11 दिसंबर 1946 को जो कि आपकी सभा हुई थी द्वितीय सभा, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध का उल्लेख किया गया है? अर्थात कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं वो कारखाने में काम नहीं करेंगे। अनुच्छेद आपका 24 में बताया गया है, ठीक है। वहीं पर बाल श्रम को यहाँ पर 23 में बताया गया है। लेकिन यहाँ पर 6 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं संबंधी आपकी हैं वो आपका अनुच्छेद आपका कौन है? 19 के अंतर्गत बताया गया है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है कि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या आपकी 552 होती है। कितनी होती है भाई? 552 होती है। वहीं पर अगर बात करें कि राज्यों से, तो राज्यों से आपके 530 होते हैं। वहीं पर आपके जो कह सकते हैं कि 20 हमारे सदस्य ऐसे होते हैं जो हमारे कैसे होते हैं? राज्य संघ राज्य क्षेत्रों से होते हैं। और 2 ऐसे क्षेत्र होते हैं, 2 हमारे ऐसे होते हैं जिन्हें एंग्लो इंडियन कहते हैं। एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति मनोनीत करता है। कुल मिला के यहाँ पर आपके अधिकतम कितने हो गए? 552 हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है वित्त आयोग। देखो इस समय
वित्त आयोग से क्वेश्चन खूब पूछ रहा है, तो वित्त आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 68 का आपका जवाब नंबर ए हो जाएगा 280 में यहाँ पर वित्त आयोग का गठन की बात की गई है। राष्ट्रपति क्या करता है? 5 वर्षों में, राष्ट्रपति 5 वर्षों में यहाँ वित्त आयोग का गठन करता है। वहीं पर बात करें कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हमारे कौन होंगे, तो आपके एन.के. सिंह होंगे। ठीक है, एन.के. सिंह, आपको कमेंट करके बताना है कि एन.के. सिंह का पूरा नाम क्या है। एन.के. सिंह का पूरा नाम क्या है आपको कमेंट करके बताना है। और इनका जो कार्यभार होगा ये आपका कितना तारीख से, तो मतलब 2020 से आपका 2025 तक इनका चलेगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसकी अगुवाई में आर्थिक पूंजी ढांचे पर एक ऐतिहासिक एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है? तो यहाँ पर रिजर्व बैंक द्वारा किसी अगुवाई अर्थात आर्थिक पूंजी पर जो विशेषज्ञ यहाँ पर समिति का गठन किया गया है, तो 69 का आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो जवाब नंबर ए अर्थात यहाँ पर विमल जालान, जो कि विमल जालान RBI के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं, इनकी अध्यक्षता में आर्थिक ढांचे की एक विशेष समिति का गठन किया गया। वहीं पर अगर बात करें राकेश मोहन, तो राकेश मोहन इस समिति के उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, इस समिति के उपाध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 70 नंबर है। 70 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो राष्ट्रीयकरण जब हुआ था आपका, वो आपका 49 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था भाई? 49 में हुआ था। वहीं पर अगर बात करें कि RBI की स्थापना हमारी कब हुई थी, तो RBI की स्थापना आपकी हुई थी कब? 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 की आपकी RBI की स्थापना हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 71 है और क्वेश्चन कह रहा है कि GST क्या है? भाई इतनी बार आपका GST से क्वेश्चन आए हैं, तो यहाँ पर GST क्या है? तो GST आपका एक अप्रत्यक्ष कर है, अर्थात यहाँ पर बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा, अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर अर्थात ये जो हमारा टैक्स आया था, तो गुड्स जो कि कह सकते हैं कि वैट जो हमारा था, वैट को हटाकर यहाँ पर GST को लाया गया और 1 जुलाई 2017 से भारत में आपकी GST पूर्ण रूप से सक्रिय हो गई। यहाँ पर अगर बात करें कि GST के लिए सबसे पहला जो सिग्नेचर करवाने के लिए ले गए थे, वो आपका असम राज्य से ले गए थे। ठीक है, किससे ले गए थे? असम राज्य से। और ये किस मतलब कह सकते हैं कि ये संशोधन विधेयक में लाया गया, तो विधेयक नंबर आपका 122वां था और इसे जोड़ा किस में गया है? तो 101वां संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ दिया गया है GST को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 72 नंबर, मानव विकास सूचकांक 2018 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो पहले स्थान पर आपका कौन सा हो जाएगा? 72 का जवाब यहाँ पर जो हो जाएगा बी नंबर था, नॉर्वे है। लेकिन वहीं पर बात करें भारत के स्थान, तो भारत का आपका 130वां स्थान आपको यहाँ पर, जो कि मानव विकास सूचकांक 2018 है। इसकी रिपोर्ट कौन पेश करता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद अर्थात UNDP जारी करता है मानव विकास सूचकांक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 73 नंबर है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, पुस्तक द रिपब्लिकन एथिक और लोकतांत्रिक स्वर में किसके भाषणों का यहाँ पर संग्रह है? तो भाषण यहाँ पर दिया है जो कि आपके रामनाथ कोविंद जी हैं। ठीक है, कि इनकी पुस्तक है रामनाथ कोविंद है, इन्होंने यहाँ पर अपने भाषणों का संग्रह इन पुस्तक पर आपको रख दिया है और ये सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा प्रकाशन में विभाग के अंतर्गत ये है। अगला क्वेश्चन आपका है जो कि 74 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, 26 सितंबर 2018 को जारी वर्ष 2018-19 के लिए प्रमुख खरीफ फसलों के उत्पादन के प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार खरीफ खाद्यान्न का कुल उत्पादन कितने मिलियन टन होने का अनुमान है? तो कितने मिलियन टन आपका हो जाएगा? खरीफ आपका 141.59 टन होने का आपका अनुमान है। ठीक है, कितना हो जाएगा? 141.59 मिलियन टन होने का अनुमान है। और यहाँ पर आपका लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए चैलेंज क्वेश्चन होता है हमारे इस वीडियो के अंतिम में। लेकिन यहाँ पर एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर जो आप कमेंट दिया करते हैं उसको अगले वीडियो में बता दिया करिए प्लीज़। हम यहाँ पर आपकी बात को एक्सेप्ट करते हैं। आपको अगले वीडियो में यहाँ पर हर एक वो बच्चे का यहाँ पर बताएंगे कि इन लोगों ने यहाँ पर जवाब सही दिया है, साथ में इसका जवाब क्या होगा ज़रूर आपको बताएंगे अगले वीडियो में। तो यहाँ पर आपका 75 नंबर चैलेंज क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक दाल का उत्पादक राज्य कौन है? आपके लिए चैलेंज क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास चली जाए और आप अच्छे से यहाँ पर पूरी तैयारी, बम्पर तैयारी आप कर सकते हैं हमारे चैनल में। साथ में हमारे चैनल में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है और उस लिंक में जो कि आपके टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर आपको हिंदी की भी, ज्योग्राफी की आपकी नोट्स मिल सकती है और अपनी खुद तैयारी साथ में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।